ओ मित्रों, ऋषि टीवी में आपका स्वागत है। आज हम कुछ ज्ञान की बातें करेंगे कि प्रकृति क्या है, आत्मा क्या है, प्रकृति का स्वभाव क्या है और आत्मा का स्वभाव क्या है, और किस तरीके से हमारे जीवन में ये सब काम करता है। क्यों व्यक्ति जो चाहता है वो काम नहीं कर सकता है, न चाहते हुए उससे काम हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि भगवान श्री राम का ही आपको उदाहरण देकर के मैं समझाना चाहता हूँ। क्या प्रभु श्री राम को ये पता नहीं था कि ये हिरण कभी सोने का नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो उसका शिकार करने के लिए हिरण के पीछे जाते हैं, और बाद में जो कुछ हुआ वो आप और हम सब जानते हैं। प्रभु श्री राम को सब पता था कि सोने का कभी हिरण नहीं होता है, लेकिन प्रकृति का ऐसा कार्य उनके सामने आया और प्रारब्ध में ऐसा था और वो उनको करना पड़ा। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा, जब हम फिल्म देखते हैं तो हम जब तक पूरी फिल्म नहीं देखते तब तक समझ में नहीं आती। एक सीन आता है, दूसरा सीन आता है, तीसरा आता है, तब समझ में आता है। लेकिन डायरेक्टर को तो पता है ना कि ये फिल्म के अंदर ये होगा। उसी प्रकार से जो महापुरुष होते हैं, जो अवतार होते हैं, जो भगवान होते हैं, उन्हें सब पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति को, जो प्रकृति में रमा हुआ व्यक्ति को पता नहीं होता है कि आगे क्या होगा। उसी प्रकार से हर प्रकृति अपने गुण के अनुसार काम करती है। जैसे नाक है तो वो सुगंध लेने का काम करता है, आँखें हैं तो रूप को देखेगी, हाथ है तो क्रिया करेंगे, जीभ है तो बोलना, ये मुख है तो बोलना। ये सब अपना अपना गुण है। प्रकृति में सब कुछ अपने गुणों के अनुसार ही हो रहा है। लेकिन ज्ञानी है, वो जानता है ये सारी चीज़ को, सारे खेल को जानता है। और अज्ञानी न जान करके उनके साथ होने वाली घटनाओं से रोता है। जब व्यक्ति का संसार में आम काम नहीं बनता है तो व्यक्ति कहता है कि ये मेरा काम क्यों नहीं बना, मैंने ऐसा संकल्प लिया था। लेकिन उसको ये पता नहीं कि तेरा प्रारब्ध ही ऐसा कुछ करवा रहा था जिससे तेरी बुद्धि को घुमा दिया और तुम्हें वो काम करना पड़ा। ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी हो जाता है। ऐसा बहुत बार होता है, हम नहीं चाहते वो काम हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि प्रारब्ध ही ऐसा कुछ कर देता है जिसमें आपकी बुद्धि घूम जाती है और आपको पता ही नहीं चलता, और वो काम आपसे हो जाता है। लेकिन ज्ञानी को पता है इस संसार में सिर्फ दो चीज़ मिलती है, एक मिलता है सुख, दूसरा मिलता है दुख, तीसरा कुछ नहीं मिलता। लेकिन ज्ञानी उस दुख को हंस के भुगत लेता है और अलिप्त रहता है, उसके साथ चिपकता नहीं है। और अज्ञानी उसके साथ चिपक जाता है और रोता है, चिल्लाता है। अगर किसी अज्ञानी व्यक्ति को कोई बीमारी हो जाती है शरीर में, प्रकृति में तो आपको पता है विकार है, और एक दिन ये शरीर ने जन्म लिया है तो वो मरेगा ही। लेकिन उसे कोई तकलीफ होती है तो वो रोने लग जाता है, सिर पीटने लग जाता है, ये भगवान ऐसा मैंने क्या किया था कि ये मुझे तकलीफ हो गई, और इस तरीके से रोने धोने लग जाता है। लेकिन ज्ञानियों को आपने देखा होगा, भयंकर पीड़ाओं से गुजर जाते हैं, लेकिन वो मुस्कुराते रहते हैं। उन्हें पता है कि जो लिखा है वो भुगतना ही है, और वो हंस करके भुगतते हैं क्योंकि वो आत्मा में प्रतिष्ठित है। तो मित्रों, यही फर्क है प्रकृति और आत्मा के स्वभाव में। ओ मित्रों, ऋषि टीवी में आपका स्वागत है। आज हम कुछ ज्ञान की बातें करेंगे कि प्रकृति क्या है, आत्मा क्या है, प्रकृति का स्वभाव क्या है और आत्मा का स्वभाव क्या है, और किस तरीके से हमारे जीवन में ये सब काम करता है। क्यों व्यक्ति जो चाहता है वो काम नहीं कर सकता है, न चाहते हुए उससे काम हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि भगवान श्री राम का ही आपको उदाहरण देकर के मैं समझाना चाहता हूँ। क्या प्रभु श्री राम को ये पता नहीं था
कि ये हिरण कभी सोने का नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो उसका शिकार करने के लिए हिरण के पीछे जाते हैं। और बाद में जो कुछ हुआ वो आप और हम सब जानते हैं। प्रभु श्री राम को सब पता था कि सोने का कभी हिरण नहीं होता है, लेकिन प्रकृति का ऐसा कार्य उनके सामने आया और प्रारब्ध में ऐसा था और वो उनको करना पड़ा। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा, जब हम फिल्म देखते हैं तो हम जब तक पूरी फिल्म नहीं देखते तब तक समझ में नहीं आती। एक सीन आता है, दूसरा सीन आता है, तीसरा आता है, तब समझ में आता है। लेकिन डायरेक्टर को तो पता है ना कि ये फिल्म के अंदर ये होगा। उसी प्रकार से जो महापुरुष होते हैं, जो अवतार होते हैं, जो भगवान होते हैं, उन्हें सब पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति को, जो प्रकृति में रमा हुआ व्यक्ति को पता नहीं होता है कि आगे क्या होगा। उसी प्रकार से हर प्रकृति अपने गुण के अनुसार काम करती है। जैसे नाक है तो वो सुगंध लेने का काम करता है, आँखें हैं तो रूप को देखेगी, हाथ है तो क्रिया करेंगे, जीभ है तो बोलना, ये मुख है तो बोलना। ये सब अपना अपना गुण है। प्रकृति में सब कुछ अपने गुणों के अनुसार ही हो रहा है। लेकिन